युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी द्वारा संकलित समस्त विश्व को भारत के विश्व अजस्र अनुदान जो उन्होंने वाङ्मय में, इस वाङ्मय में जो अपने विचार लिखे हुए हैं उसकी प्रस्तुति आपके समक्ष में रख रहा हूँ। उससे पहले आइए गायत्री महामंत्र एक बार। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम प्रज्ञा विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम सजल श्रद्धा विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात्। देवी भाइयों, पिछली इस कड़ी में इसमें युग ऋषि ने लिखा था, आपको बताया था कि किस प्रकार हमारी देश संस्कृति की गरिमा का गान विदेशों के जो लेखक हैं, साहित्यकार हैं, दार्शनिक हैं, जैसे मैक्स मूलर जी और जर्मन के जो प्रसिद्ध दार्शनिक शोपेनहावर ने हमारे संस्कृति के बारे में क्या लिखा है। आइए आगे आज इसी कड़ी में और जो विचार हैं गुरुदेव के आपके समक्ष में रखता हूँ, उनको अक्षरश पढ़कर आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ऋषि लिखते हैं कि संप्रदाय, मजहब, जाति, वर्ग एवं राष्ट्रीय दीवारों से निकल कर मानवीय सिद्धांतों एवं विश्व बंधुत्व को प्रोत्साहन देने वाली यहाँ की ज्ञान संपदा ने प्रत्येक धर्म एवं मजहब के व्यक्तियों को प्रभावित किया है। औरंगजेब का भाई दारा शिको उपनिषदों के एक बार रस आस्वादन के उपरांत उसकी मस्ती में इतना डूबा कि निरंतर 6 माह तक काशी के पंडितों को बुलाकर उनकी व्याख्या सुनता रहा। दूसरों को भी उसका लाभ मिले ये सोचकर उसने 1656 में स्वयं फारसी में उपनिषदों का अनुवाद किया। दारा शिको के इस भाषांतर को फ्रेंच के विद्वान एंक्विटिल ड्यूपेरो ने पढ़ा। उसकी रुचि इतनी बढ़ी कि प्रमुख प्राच्य शास्त्रों, वेदों, उपनिषदों का अध्ययन कर डाला। फारसी अनुवाद के आधार पर उसने 1801 में इनका लैटिन भाषा में अनुवाद किया। दारा शिको का फारसी अनुवाद एवं इनक्विटिल का ईसाई अनुवाद अब भी मुस्लिम एवं ईसाई जगत में अत्यंत श्रद्धा के साथ पढ़ा जाता है। आगे गुरुदेव लिखते हैं कि भारत जो प्रकृति की क्रीड़ा स्थली है, जिसको प्रकृति ने अपने प्राकृतिक सौंदर्य से विशेष रूप से संवारा है, जहाँ गंगा, जमुना एवं गोदावरी की धाराएं संपूर्ण देश को अपने भौतिक एवं आध्यात्मिक अनुदानों से सिक्त करती है। हिमालय के शिखरों से दैवी चेतना का सतत प्रवाह चलता है, जहाँ ऋषियों की आध्यात्मिक एवं वैचारिक संपदा अब भी वातावरण में गुंजित होती है। वहीं देश जो कभी स्वर्गादपि गरीसी जो देश कभी स्वर्गादपि गरीसी से संबोधित किया जाता था, आज विस्मृति में पड़ी अपनी गौरव गरिमा को भूल चुका है। इस देश के 33 करोड़ नागरिक कभी 33 करोड़ देवताओं के रूप में जाने जाते थे। ये आध्यात्मिक विचारधारा की ही परिणति थी, जिसने चिंतन एवं चरित्र में व्यक्तित्व में उतरकर देवतुल्य बना दिया। देव मानवों को जन्म देने वाली प्राकृतिक एवं आध्यात्मिक वातावरण से ओतप्रोत इस पावन भूमि में अब भी वे विशेषताएं मौजूद हैं, जिसका अवलंबन लेकर मनुष्य को देवोपम बनाया जा सके। ऋषि अगले पैरे में लिखते हैं, इस देश के पास ऋषियों की विरासत वैचारिक पूंजी है और साथ में प्रकृति का अनुदान भी।
जिसने प्राच्य से लेकर पाश्चात्य तक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी मतावलंबियों को प्रभावित किया। मैक्स मूलर से लेकर दाराशिकों तक की श्रद्धा उसके प्रति समय समय पर प्रकट होती रही है। आवश्यकता भारतीय मानस की तमिश्रा तोड़ने की है। क्वेश्चन युग ऋषि ये लिखते हैं कि बाहर वाले लोगों अब तक प्रभावित होते रहे, लेकिन हमारी जो निद्रा है, हम जो अपने आप को भूलकर अपनी संस्कृति को बिसरा कर बैठे हैं, उनकी तमिश्रा को तोड़ने का है। ये दर्द युग ऋषि का है। जो तमस में सोया पड़ा है, आत्म स्मृति को तोड़ने के लिए व्यापक स्तर पर विचार क्रांति की मिसाल जलानी होगी। ये हम सबको ये करना होगा कि इस ज्ञान की मिसाल को हम घर घर में ले जाएं, लोगों तक अपनी चर्चाओं में इसको शामिल करें। आगे लिखते हैं, आलस्य में प्रमाद की जड़ता में डूबी जन चेतना को उस गर्त से निकालने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान छेड़ना। ये एक अभियान है, युग निर्माण योजना, जिसको गुरुदेव ने अपने तप के माध्यम से सींचा और मेरे जैसे करोड़ों लोगों को उन्होंने प्रभावित किया, जो अपना समय और प्रभाव या अंशदान जो भी शक्तियाँ ईश्वर ने उनको दी हैं उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आपसे भी यही अपेक्षा है कि हम भी इन चीज़ों को समझें, जानें, और जहाँ बाकी चर्चाएं हम करते रहते हैं उसमें इन चर्चाओं को भी जोड़ें। युग ऋषि आगे लिखते हैं, भारतीय संस्कृति में समन्वय की अद्भुत विशेषता रही है। यही कारण है कि युगों युगों के घात प्रतिघात के बावजूद भी वे अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। मुसलमानों के आगमन से पूर्व जहाँ जितनी जातियाँ, चाहे वो यवन हों, हून हों या तुर्क, मंगोल हो या यूनानी, सभी संस्कृति के सागर में समाकर एक रूप हो गई। एकता एवं समन्वय की विशेषता की भाव अभिव्यक्ति महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी एक कविता में इस प्रकार की है, कोट, ये भारत देश महानता का केंद्र है और मेरे हृदय इस पवित्र तीर्थ में श्रद्धा से अपनी आंखें खोलो। किसी को भी ज्ञात नहीं है कि किसके आमंत्रण पर मनुष्यता की कितनी ही धाराएं तीव्र वेग से प्रभावित होती हुई कहाँ कहाँ से आई और इस महासमुद्र में समा गई। आर्य, अनार्य, द्रविड़ और चीनी वंश के लोग यहाँ हैं। शक, हून, पठान और मंगोल जैसी जातियाँ आईं और सभी एक शरीर में समाकर एक हो गई। इस देश के हृदय में प्रवाहित रक्त में सबका स्वर ध्वनित हो रहा है। अनकोट। आगे युग ऋषि लिखते हैं, अपनी सांस्कृतिक गौरव गरिमा, चरित्र निष्ठा, ज्ञान के प्रति अगाध श्रद्धा, मानव मात्र को एक सूत्र में बांधने वाले तत्व ज्ञान ने मैक्स मूलर और जैसे यूरोपीय विद्वान को नतमस्तक किया और ये कहने पर बाध्य किया कि विश्व को शांति, एकता, समता और शुचिता का संदेश देने में कोई देश समर्थ हो सकता है तो वो भारत ही होगा। ये भविष्यवाणी मैक्स मूलर ने की। भारत का तत्व ज्ञान मनुष्य के व्यवहारिक जीवन में समाविष्ट हो सके और इस भूमंडल पर स्वर्गीय परिस्थितियों का दिग्दर्शन कर सकना संभव है। मेरा विश्वास है कि जब कभी भी संसार को एकता के सूत्र में आबद्ध किए जाने के प्रयत्न होंगे तो इसके लिए भारतीय तत्वज्ञान से ही दिशा एवं प्रेरणा मिलेगी। ऐसे विचार मैक्स मूलर जी प्रकट कर रहे हैं। अब आगे युग ऋषि लिखते हैं कि कभी इस देश का ज्ञान यहाँ के निवासियों की चरित्र में झलकता था, अर्थात ज्ञानवाणी की चर्चाओं तक सीमित न रहकर व्यवहार का अंग बना था। फलस्वरूप 33 करोड़ व्यक्तियों का यह देश 33 करोड़ देवताओं के रूप में प्रख्यात था।
आगे लिखते हैं, सर्वविदित है कि ज्ञान की सार्थकता आचरण में है, उसकी उपयोगिता आचरण की शुद्धि में है। कभी वह चरित्र की निर्मलता, पवित्रता एवं श्रेष्ठता के साथ जुड़कर विश्व भर में अपनी ध्वजा पताका फहराने में समर्थ बना। आज वही चरित्र निष्ठा को खोकर चर्चा एवं वाक विलास का साधन मात्र बनकर, वाक विलास फिर बोलना, अपने चरित्र में उसको ना ढालना, ऐसा गुरुदेव ने इसमें अपने विचार रखे हैं। आगे लिखते हैं, पतन का दूसरा कारण बना मिथ्या अहंकार। मनुष्यों का मत है कि कोई भी संस्कृति परस्पर आदान प्रदान से ही समृद्ध बनती है। सबसे अलग कूप मंडूक में रहकर जीने वाले समाज की संस्कृति स्वभावतः सीमित और संकीर्ण होगी, और जबकि अपने में दूसरों की विशेषताओं को समाहित करने वाली संस्कृति अपनी संपन्नता बढ़ाती जाती है। संसार से रूठकर ज्ञान के मिथ्या अहंकार में ग्रस्त अलग बैठने का भाव ही संस्कृति को ले डूबता है। यहाँ भाव इंग्लिश के समझ रहे होंगे कि ज्ञानी व्यक्तियों में ये होता है कि वो अपने ज्ञान को सबसे ऊंचा समझते हैं और दूसरे को नीचा समझते हैं। गुरुदेव ने कहा है कि गुण ग्राही बनना चाहिए। किसी और में भी कोई अच्छे गुण हैं तो उसको ग्रहण करना और अपना आदान प्रदान करना। झूठे अहंकार में बैठे रहना, महंतों की गद्दी के ऊपर जम के बैठ जाना और दूसरे को नीचा समझना, इसीलिए ये बिखराव इतने वर्षों से हमारे इस हमारे धर्म में विशेषकर हो गया, क्योंकि अलग अलग इसमें मठाधीश पैदा होते गए, अलग अलग विचारक पैदा होते गए, और वो दूसरे की बातों को काटते हुए कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को नुकसान पहुंचाते रहे। युग ऋषि आगे लिखते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से समर्थ होते हुए भी भौतिक ज्ञान की अपेक्षा करने से प्रगति क्षेत्र में पिछड़ गए। पश्चिमी देशों ने भौतिक क्षेत्र में प्रबल पुरुषार्थ किया और समुन्नत होते गए। उनके ज्ञान का लाभ लेने से हमने इनकार कर दिया उसी अहम की वजह से, और भौतिक प्रगति को जीवर कोसा। फलस्वरूप भौतिक दृष्टि से हम उतने ही पिछड़ते चले गए। 21वीं सदी के भौतिकवादी युग में जबकि संपूर्ण विश्व की निगाहें भारत की ओर लगी हैं, उसे अपने चरित्र निष्ठा को जागृत करना होगा। भौतिक क्षेत्र में उस देश ने अपने पिछले पूर्वाग्रहों को छोड़कर नई करवट ली है। प्रगति के लिए भी उसने नया प्रयास किया है, तदनुरूप सफलताएं भी पाई हैं। परस्पर संपर्क से दूसरों के ज्ञान का लाभ मिला और भौतिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ। विकास मार्ग का एक अवरोध समाप्त हुआ। दूसरा कदम उठाना होगा देश में चरित्र निष्ठा को जगाने का। युग ऋषि आगे लिखते हैं कि ये संभव हो सके तो भारतीय संस्कृति एवं उसका तत्व ज्ञान अब भी विश्व को दिशा देने में सक्षम है। विश्व को एकता, समता एवं शुचिता में आबद्ध करने में अपनी संस्कृति पूर्णतः समर्थ है। देश में इन दिनों आई वैचारिक एवं आध्यात्मिक क्रांति की लहर इसी बात का संकेत देती है कि भारत अपने सांस्कृतिक गौरव गरिमा को प्राप्त करने के लिए इस युग संक्रांति काल में प्रयत्नशील रहे तो अगले दिनों वह न केवल अपने अतीत के गौरव को वापस लाएगा, वरन समस्त विश्व का नेतृत्व भी करेगा। ऐसी युग ऋषि ने भविष्यवाणी की है कि उसी प्रकार हम फिर सारे विश्व को एक नेतृत्व प्रदान करने की स्थिति में पुनः आ जाएंगे, जो हजारों वर्ष पहले इस देश की भूमिका रही है। युग ऋषि आगे लिखते हैं कि देव संस्कृति चिर पुरातन समय से ही समूचे विश्व के हर क्षेत्र में समुदाय को सद्भावनाओं और सत्प्रवृत्तियों से अनुप्राणित करने में समर्थ रही है।
यदि विश्व को आज की परिस्थितियों में एक सूत्र में बांधने की बात सोची जाए तो एक ही संस्कृति, विश्व संस्कृति की बात मस्तिष्क में आती है। ऐसा स्वरूप देव संस्कृति का ही बनता है, जो सारे विश्व की अनेकानेक संस्कृतियों के उपयोगी एवं महत्वपूर्ण अंशों का समुच्चय है। इस दृष्टि से भारतीय संस्कृति ही ऐसी है जिसे अनायास ही मानवीय संस्कृति देव परंपराओं के उत्कृष्टतम स्वरूप की मान्यता मिल सकती है, मिल सके। भारत को स्वर्गादपि गणेशी इसीलिए कहा जाता है कि उसके अपने कुछ मौलिक निर्धारण एवं प्रयास थे। इनमें सर्वोपरि ये था कि जो पाया जाए उसे बिना अपने प्राय का भेदभाव किए बांटा और बिखेरा जाए। स्वर्गलोक के निवासियों की संपदा उन्हीं के काम आती है। धरती वाले उस वैभव का लाभ कहाँ उठा पाते हैं। देवताओं में देने की प्रवृत्ति तो है, पर साथ ही ये इस तरह की जो अनुनय पूर्वक मांगे, जो विनती करे, जो उनसे प्रार्थना करे, मांगे, इस प्रकार मांगे तो उसी को वो अपना वो अनुग्रह प्रदान करते हैं। बिना मांगे श्वेता विपन्नता अर्थात जहाँ भी कमियां हैं, डिप्राइव्ड जो होते हैं, उन ऐसे लोगों को तलाशना एवं बिना याचना के उस विषमता को निरस्त करने के लिए जा पहुंचना, ये विशेषता धरती के देव मानवों में ही पाई जाती है। व्यवहार में इसे तब देखा जाता है जब कभी भूकंप, दुर्भिक्ष, बाढ़, अग्नि कांड, महामारी, दुर्घटनाएं सामने आती हैं। अनेकों भावनाशील उस समय अपनी सहायता लेकर संकटग्रस्तों की सहायता को दौड़ते हैं। ऐसा हम आमतौर पर देखते ही हैं कि कई एनजीओज़, कई तरह के संस्थाएं, कई अपने इंडिविजुअल लेवल पर ऐसी परिस्थितियों में भी हाल ही में हमने कोविड के दिनों में ये सब देखा है कि किस प्रकार जहाँ जहाँ की कमी पड़ती, चाहे भोजन की व्यवस्था हो, चाहे हॉस्पिटल में बेड्स की व्यवस्था हो, चाहे ऑक्सीजन की कमी हो, तो वो उसमें ऐसे जो दैवी गुणों से युक्त लोग होते हैं वो इसके लिए तत्पर हो जाते हैं। हाँ, दूसरी विचारों वाले लोग भी हैं जो राक्षसी वृत्तियों वाले हैं, जो जिसको कहते हैं ऐसे कष्टकारी समय में भी वो अपना पैसे के लालच में बैठे रहते हैं और दवाइयों को जमाखोरी कर ली, ऑक्सीजन को जमाखोरी कर ली, तो ऐसे लोग भी हैं। लेकिन हमारी संस्कृति जो है वो दैवी संस्कृति का ही प्रतिपादन करती है और दैवी स्थिति को ही वो बढ़ाने के लिए जब ऐसे लोगों की बढ़ोतरी हो जाती है, ऐसे लोग बढ़ जाते हैं, तो निश्चित रूप से वो हमारी जो संस्कृति है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसको हम प्रतिलक्षित कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं और सारे विश्व का नेतृत्व करने कोशिश यही होनी चाहिए कि इन तथ्यों को समझकर, जानकर, समझकर हम अपने आप में बदलाव लाएं और समाज में और परिवार में बदलाव लाने का प्रयास करें। ज्ञान के बिना जब तक हमें ज्ञान ही नहीं होगा कि हम कौन हैं, हमारी कितनी संस्कृति रिच है। हाँ ठीक है, इंडिविजुअल लेवल में जैसे मैंने बताया, इंडिविजुअली कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं और कुछ ख़राब होते हैं, लेकिन अच्छे लोगों की बाहुल्यता करने के लिए उन तक ये बात पहुंचाने की ज़रूरत है, उन तक ये युग ऋषि के विचारों की बातों को पहुँचाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव के विचार तपीभूत हैं। उन्होंने तप के माध्यम से ये सारा कुछ लेखन किया। यहाँ यदि आपको मैं 1 मिनट और फालतू लूँ तो ये ऐसे युग ऋषि जिन्होंने यदि इनकी इस जन्म की शिक्षा देखिए, भौतिक शिक्षा जिसको कहा जाए, तो मात्र प्राइमरी क्लास की है, तो ऐसा विलक्षण, ऐसी रतंबरा बुद्धि, प्रज्ञा बुद्धि को लिए और उसको निखारने के लिए इन्होंने घोर तपश्चर्या की, इसीलिए इतना लेखन कर सके। 3200 किताबें, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि 3200 टाइटल्स जो है उसी का ये संकलन है। आज इसमें से 70 खंड जो है, जो 500-500 पेज के हैं, ये मोटी किताब आप देख रहे हैं, लगभग 500 पेज की होगी। और इसका केवल यदि कमर्शियली देखा जाए
तो इसकी वैल्यू 1000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये 100 रुपये में उपलब्ध कराई। और दूसरी उन्होंने ये किया कि इसकी कोई रॉयल्टी नहीं रखी, कोई भी चाहे इसको लेके अपने नाम से छपवा सकता है। ऐसे महामानव हमारे युग ऋषि, इसीलिए उनके जो शब्दों की जो जो उनके विचार हैं वो बड़े, आपको यदि सुनेंगे, प्रेम पूर्वक उसको जानेंगे, समझेंगे, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर प्रभाव किए बगैर नहीं रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।